कह रहे हैं मेरा एक दोस्त है, वो प्राणिक हीलिंग करता है और उसने मुझे अपनी कम्युनिटी के बहुत से लोगों को मिलवाया है और उधर सभी लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के नाम बताता हूँ जो लिखे इन्होंने: तंत्रा, टैरो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, वास्तु कंसल्टेंसी, न्यूमरोलॉजी, थीटा हीलिंग, एंजल थेरेपी, क्रिस्टल एनर्जी, साउंड हीलिंग, पामिस्ट्री और चक्रा थेरेपी। तो ये चल रहा धंधा। तो ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस चलती हैं और इसमें प्राणिक हीलिंग इनके मित्र करते हैं। तो बोल रहे पहले तो मुझे ये सब बड़ा आकर्षक लगा और हमने बहुत बातें की। वो सब लोग ख़ास तौर पर एनर्जेटिक और पॉजिटिव थे, और पॉजिटिव थे। थीटा हीलिंग, एंजल थेरेपी, तंत्रा, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी। जब आपको कोरोना हुआ तो मैंने अपने प्राणिक हीलिंग वाले दोस्त को बताया। वो बोला तू उस आचार्य की बातें सुनना छोड़ दे। जब वो खुद अपनी बॉडी की एनर्जी बढ़ाकर ठीक नहीं हो पाया तो दूसरों को कैसे एडवाइस दे सकता है। आचार्य जी, मेरे पास इस तर्क का कोई जवाब नहीं था। इसके बाद इन्होंने ऐसे बनाया है, 2 ऐसे डॉट और ऐसे सी, समझ रहे हो क्या, उल्टा स्माइली। आचार्य जी, मेरे पास इस ज़बरदस्त तर्क का कोई जवाब ही नहीं था कि तुम्हारे आचार्य को अगर कुछ आता जाता होता तो अपनी एनर्जी बढ़ा करके खुद ही अपना निमोनिया नहीं ठीक कर लेता। गजब। तो आचार्य जी, आप अपना कोरोना खुद क्यों नहीं ठीक कर पाए, ये सवाल आया है। अरे तो गजब हो गया आचार्य जी, कोरोना नहीं ठीक कर पाए अपना, और ये सब किया होता तो उनको न तो कोरोना होता न निमोनिया होता, ठीक कर लेते। क्या क्या? प्राणिक हीलिंग, तंत्रा, टैरो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, वास्तु कंसल्टेंसी, न्यूमरोलॉजी, थीटा हीलिंग, एंजल थेरेपी, क्रिस्टल एनर्जी, साउंड हीलिंग, पामिस्ट्री, चक्रा थेरेपी। ये सब होता तो आपकी एनर्जी क्लीन रहती, पॉजिटिव रहती और बढ़िया धमाकेदार वाइब्रेशन रहते। पहले तो ये बताओ, ये तुम मुझे सुनते हो एक और, तो दूसरी ओर तुमने ये दोस्त ऐसा पाल कैसे रखा है? एक तरफ तो मुझे बोल रहे हो आचार्य जी। आचार्य का मतलब समझते हो? जो जीवन में तुमको आचरण करना सिखाए, जो तुम्हें जिंदगी जीना सिखाए। आचार्य, चर्या माने जानते हो? कैसे चलना है, कैसे जीना है, तो ये सिखाया है मैंने तुमको। दुनिया में इतने तरह के जानवर हैं, उनमें से बहुत सारे बेचारे बड़ी बुरी हालत में हैं। उनकी संगति क्यों नहीं करते? इस किस्म के जानवर क्यों पकड़े तुमने? बात यहाँ सीधी ये नहीं है कि मेरा कोरोना या मेरा निमोनिया। बात यहाँ ये है कि तुम्हारा मेरा कुछ संबंध है या नहीं है। क्योंकि अगर होता तो ऐसे लोग तुम्हारे इर्द गिर्द नजर ही नहीं आते। और ये तो छोड़ दो कि तुम्हारे इर्द गिर्द नजर आए हैं, तुम तो इनकी पूरी कम्युनिटी में अंदर घुसे हुए हो। पहली बार सुनो एंजल थेरेपी, गजब हो गया। आप सभी को बिल्कुल साफ बताए देता हूं, जो भी इंसान इस तरह के बॉडम कामों में लगा हुआ होगा, एक चीज उसके बारे में निश्चित है कि वो अध्यात्म का धुर विरोधी होगा, कि सच उससे बर्दाश्त नहीं होगा। ये लोग जानते हो कौन है? आमतौर पे 2 तरह के लोग होते हैं, दोनों की इज्जत करता हूं। एक वो जो बुद्धि पे चलते हैं, उनका विज्ञान की तरफ झुकाव होता है, उनका तथ्यों की तरफ झुकाव होता है। दूसरे वो जो थोड़ा अंतर्गामी होते हैं,
उनका खुद को जानने में ज़्यादा यकीन है, वो विज्ञान की किताबों की जगह अध्यात्म के ग्रंथ पढ़ते हैं, वो संसार के तरफ जिज्ञासा करने की जगह आत्म जिज्ञासा करते हैं। तो ये दो लोग कौन हुए? एक मोटे तौर पे कह सकते हो वैज्ञानिक रुझान के और दूसरे आध्यात्मिक रुझान के। इन दोनों ही तरह के लोगों की मैं कद्र करता हूं। और एक तीसरी तरह के भी लोग होते हैं जो न तो इस लायक होते हैं कि उन्हें विज्ञान समझ में आए, न उनमें इतनी बुद्धि है कि उन्हें विज्ञान समझ में आए, और न उनमें इतनी ईमानदारी है कि उन्हें अध्यात्म समझ में आए। तो ऐसे लोग कुछ ऐसा करते हैं जो अनसाइंटिफिक भी होता है और अनस्पिरिचुअल भी होता है, अवैज्ञानिक भी और अनाध्यात्मिक भी। ये जो तीसरी कोटि है वो ये होती है चक्रा, तंत्रा, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, थीटा थेरेपी, एंजल थेरेपी, ये सब, एनर्जी हीलिंग, वाइब्रेशन, ये सब होते हैं। ये जितनी चीजें यहां पढ़ रहे हो ना, न तो ये विज्ञान सम्मत है, न तो विज्ञान इनको अप्रूव करता है, मान्यता देता है, न ही अध्यात्म सम्मत है, न ही अध्यात्म इनको मान्यता देता है। ये बस उनके लिए हैं जिनको अपने निजी झूठों में जीना है। वो अगर वैज्ञानिक के पास चले जाएं तो भी वो कहेगा ये क्या कर रहे हो फिजूल। वो डॉक्टर के पास चले जाएं वो भी यही कहेगा ये क्या कर रहे हो फिजूल। वो अगर किसी विचारक या दार्शनिक के पास चले जाएं वो भी यही कहेगा ये क्या कर रहे हो फिजूल। और अगर वो किसी ऋषि के पास चले जाएं तो ऋषि भी कहेगा ये क्या कर रहे हो फिजूल। जो भी लोग दुनिया में किसी भी हैसियत, किसी भी श्रेणी, किसी भी गहराई के हैं, वो सब कहेंगे क्या कर रहे हो फिजूल। और ये क्यों कर रहे हो फिजूल? क्योंकि ये करने में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। न तो अपनी वृत्तियां त्यागनी पड़ती हैं, न ज्ञान पाना पड़ता है, न कुछ छोड़ना होता है, न कुछ पाना होता है। इसमें फिर करना क्या होता है? बस यूं ही आबरा का डाबरा, मम्बो जम्बो, आइला का गैला, छू मंतर, मारा तंत्र। क्योंकि बुद्धि की यहां जरूरत ही नहीं है। कुछ भी किसी को बोलना ठीक है, अब उसमें बुद्धि लगाओगे तो कहते इसमें बुद्धि नहीं लगानी होती, बुद्धि नहीं लगानी होती, बस ऐसे ही है। पर ऐसे लोगों का व्यवसाय चलता खूब है। क्यों चलता है? बात समझना, खतरनाक है। क्योंकि दुनिया में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो झूठ में जीता है और झूठ में ही जीना चाहता है। वैसे लोग अगर वैज्ञानिक के पास गए तो वैज्ञानिक भी उनका झूठ तोड़ेगा, कहेगा झूठा। और अगर दार्शनिक आदमी के पास या आध्यात्मिक आदमी के पास गए तो वो भी कह देगा तुम्हारे भीतर झूठ बहुत है। तो उनके झूठ को ठिकाना, सहारा कहां मिलेगा? यहां मिलेगा, यहां मिलेगा। आमतौर पे जो लोग इस तरह काम करते हैं वो साथ ही साथ मैरिज कंसल्टेंसी भी देते हैं, मनी मैटर्स काउंसलिंग भी करते हैं, ज्योतिष में भी लगे रहते हैं और वेट लॉस प्रोग्राम भी चलाते हैं। महिलाएं बहुत जाती हैं ना इन चीजों में, पुरुष भी जाते हैं, महिलाओं का थोड़ा ज्यादा रुझान होता है। कहें अच्छा ठीक है। अब वो गई है वहां पे, उसने उनकी एंजल थेरेपी करी, फिर बोली साथ ही साथ ये भी बता दो अभी ना मुझे मैरिटल प्रॉब्लम चल रही है उसका भी। तो उसने वहां पे भी कोई नुस्खा बता दिया कि पति जब सो रहा हो तो उसके कान में बोला ना, फुसफुसा रे ठुसठुसा। बोले फुसफुसा और ठुसठुसा बोलते ही पहले दिन फुसफुसा होगा और दूसरे दिन काम हो गया ठुसठुसा। बोले गजब हो गया, गजब हो गया, बहुत बढ़िया। तो साथ ही साथ ये भी बता दीजिए मैं थोड़ा सा, बस मुश्किल नहीं, 50-60 किलो ओवरवेट हूँ, तो कोई समाधान बताए। बोले कोई समाधान की जरूरत ही नहीं, ये एक वंडर फूड आता है, न्यूजीलैंड से इंपोर्ट होता है,
1800 रुपये किलो, ये आप लिया करिए, इससे वजन कम हो जाएगा। बोली बिल्कुल, मैं लूँगी, खूब लूँगी। बोली ये आप दिन में 3 बार लीजिए। बोली ठीक है, 3 बार लूँगी एकदम। पहली बार ब्रेकफास्ट करने के बाद लूँगी, दूसरी बार लंच करने के बाद लूँगी, फिर डिनर करने के बाद लूँगी। और ये सब होने के बाद ठुसठुसा भी लेना है। हंस लिया हो तो आगे बोलूं? नाम तुमने अपना बताया नहीं, नहीं तो नाम लेके बोलता। ये किन चक्करों में फंसे हुए हो? ये कर क्या रहे हो? बताइए आप लोगों के क्या सवाल है? कुछ हो तो। भाई मेरे पास ऐसा कोई जादू मंत्र विद्या नहीं है जिससे कोरोना नहीं होगा। कोरोना नहीं हो उसका एक ही तरीका है, वायरस से दूर रहो। किसी शास्त्र में, बिल्कुल साफ साफ बोल रहा हूं डंके की चोट पे, किसी शास्त्र में कोई ऐसा मंत्र नहीं है जो तुम्हें कोरोना से बचा देगा। एक ही तरीका है, जहां वायरस है वहां से दूर रहो, संक्रमित व्यक्ति के पास मत रहो। इसके अलावा कोई तरीका नहीं बाबा। और अगर तुम्हें संक्रमण लग गया है और थोड़ा बहुत ही लगा है तो ठीक है, वो सामान्य खान पान में थोड़ा फेरबदल से ठीक हो सकता है, लाभ मिल सकता है। लेकिन अगर तुम्हारी स्थिति ऐसी हो गई है कि मामला फेफड़ों तक पहुंच गया है, तो चुपचाप डॉक्टर के पास जाओ। ये झाड़ फूंक और अपने निजी नुस्खे मत आजमाने लग जाना। पता चला कि यहाँ पे आधा फेफड़ा संक्रमित हो चुका और तुम एंजल हीलिंग कर रहे हो। क्रिस्टल गेजिंग। रही बात, मैं साधारण आदमी हूं भाई। हर वो चीज जो साधारण आदमी के साथ घटती है मेरे साथ भी घटती है। जैसी जिंदगी तुमने जी है मैंने भी जी है। तुमने गलतियां करी हैं, मैंने गलतियां कोई कम करी हैं क्या? बस ये चाहता हूं कि जो मैंने करी हैं वो दूसरे लोग जरा कम दोहराएं। ये कहां से आ गया कि अगर ये आचार्य होता तो इसको निमोनिया क्यों होता, कल के दिन आचार्य होता तो मर क्यों गया, नहाता क्यों है, टट्टी क्यों जाता है? आत्मा तो निर्मल होती है ना, तो इसमें मल कहां से आ गया? तो आत्मस्थ होता तो इसको जरूरत ही नहीं पड़ती शौच वगैरह जाने की। खाना क्यों खाता है? सांस क्यों लेता है? मैं सिर्फ सुनाता ही नहीं हूं, मैं बहुत गौर से सुनता भी हूं। जब मेरे सामने एक विशेषज्ञ होता है ना, मैं मुंह बंद करके चुपचाप सुनता हूं।
चाहे मैं किताब पढ़ रहा हूँ किसी विशेषज्ञ की तो उसको पूरे आदर सम्मान के साथ समझूंगा, और चाहे एक विशेषज्ञ डॉक्टर मेरे सामने बैठा हो, चूं नहीं करता। वो जो बोलता है सुनता हूँ, समझता हूँ, और जो बात उसने बोली उसका पालन करता हूँ। वहाँ मैं नहीं बताऊंगा कि मैं तो आचार्य हूँ, तो कोरोना पर भी तो मैं ही तो स्पेशलिस्ट हो गया ना। फूहड़ता होगी, मूर्खता होगी। वो बोल रहा है सीटी स्कैन कराओ, मैं क्रिस्टल स्कैनिंग कर रहा हूं। बेवकूफ ही होऊंगा, करूं ऐसा तो। शरीर पार्थिव है, मटेरियल है, हाँ, वर्ल्डली है, और वर्ल्डली मैटर्स में जो जिस चीज का विशेषज्ञ हो उसकी सुनो। केमिकल्स के बारे में केमिस्ट ही बताएगा, गुरुदेव या पंडित नहीं बताएंगे तुमको। कि गुरुजी से पूछने गए हो कि ज़रा मुझे बताइएगा अमोनियम क्लोराइड के बारे में, कह रहे हो ये तो आंख बंद करते हैं, इनको सारा ज्ञान हो जाना चाहिए ना। आंख बंद करने से सारा ज्ञान हो जाता तो ये इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ किस लिए हैं, ये इतनी किताबें किस लिए हैं? फिर क्यों तुम किसी को गणित पढ़ा रहे हो? जितने बच्चे आए उनको बैठा दो, बोलो सब आंख बंद करो, और आंख बंद करो, आंख खोलो और पाइथागोरस थ्योरम लिख दो, नीचे लिख देंगे। जब आंख बंद करने से पाइथागोरस थ्योरम तक नहीं पता चल सकता तो आंख बंद करने से कोरोना की बीमारी कहां से आ जाएगी? पर लगे हुए हो, कहते हो भारत आध्यात्मिक देश है, यहां कोरोना का इलाज भी सब गुरु लोग कर देंगे। कहां से कर देंगे? बाबाओं के पास जा रहे हो, न जाने कितनी मौतें तो इसी अंधविश्वास में हो गई। एक वायरस की जेनोम मैपिंग करना तो फिर भी बहुत जटिल मामला होता है। मैं कह रहा हूं तुम्हारे बाबा लोग आंख बंद करके बस यूलर्स इक्वेशन बता दें, इतना बता दें, और वो भी बहुत आगे की बात हो गई। छठी में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाया जाता है, आंख बंद करके बाबाओं को बोला बता दो, बस बता दो। बोलो ऐसे एक खंभा है, खंभा 10 मीटर का खंभा है, 8 मीटर का, 8 मीटर का खंभा है, खंभे पे कौआ बैठा है। क्या बैठा है? कौआ। और खंभे से यहां ऐसे 6 मीटर दूर रोटी पड़ी हुई है। 8 मीटर खंभा और 6 मीटर दूर रोटी। तो बाबा बताना कि कौआ अगर सीधे जाएगा रोटी की ओर तो कितनी दूर है रोटी? और बता दें बाबा जी आंख बंद करके, √6² + 8² = 10। देखते हैं कैसे आंख बंद करके पता चलता है। आंख बंद करके जो होता है वो बिल्कुल किसी दूसरे आयाम की बात है। मैं उसका पूरा पूरा सम्मान करता हूं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि किसी वायरस का इलाज ध्यान से नहीं हो जाने वाला। तुम्हारे फेफड़ों में प्रोग्रेसिव निमोनिया है, इसका इलाज मंत्रों से नहीं हो जाने वाला। और इन सब चीजों से तो एकदम ही नहीं हो जाने वाला जो तुमने यहां पर लिख दी हैं ये नमूने, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, न्यूमरोलॉजी, क्या क्या जो भी लिखा है तुमने। समझ रहे हो बात को? लेकिन चल रहा है, आध्यात्मिक कहते हैं अपने, मिस्टिकल है, मिस्टिकल है, और इधर उधर की दुनिया भर की हर चीज की बात कर रहे हैं। कह रहे वहां पे कोई कहीं कोई वैज्ञानिक प्रयोग चल रहा है किसी नए सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में, उसके बारे में बोलने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हें कैसे पता? बोले हम ध्यानी है ना।
तो मैं कह तो रहा हूं, अगर ध्यान से ये सब बातें पता चलती हैं तो आंख बंद करो और जरा मेंडलीव का पूरा पीरियोडिक टेबल बता दो, चलो। अगर पता चलता है तो आंख बंद करके पीरियोडिक टेबल सुना दो हमको। हिग्स बोसॉन पे बाद में बात करना, तुम पीरियोडिक टेबल ही बता दो आंख बंद करके, चल जाएगा पता। कितना भी बड़ा ध्यानी हो, ध्यान तुम्हें दुनिया के बारे में नहीं जानकारी दे देगा। ध्यान बिल्कुल कोई दूसरी चीज होती है। और ध्यान क्या चीज होती है जानना है तो मेरी बहुत किताबें हैं, देख लो, बहुत वीडियो हैं, देख लो। ये नहीं होता कि उन्होंने ध्यान बंद करा और वहां अमेरिका में क्या चल रहा था उनको पता चल गया कि ये देखो ऐसे आंख बंद करेंगे अभी पता चल जाएगा व्हाइट हाउस में क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? कह रहे हैं बाइडेन का एक कुत्ता मर गया है, दूसरा दुखी है। गजब हो गया, आंख बंद करके वहां से बता दिया सब कुछ। नहीं होता ऐसे। और ध्यान तो फिर भी बहुत बहुत ऊंची चीज है। तुमने तो न जाने किन चीजों का नाम लिख दिया। ऐसे लोगों से बचना जो इस तरीके के चीजों में लिप्त हों।